हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो बारिक के बारे में देखने वाले हैं। तो करें स्टार्ट। चलो। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी बेटा सम सम स्पीसीज। ठीक है। सम स्पीसीज। अब इसमें सम स्पीसीज में हम सबसे पहले देखने वाले हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है बताओ? सुनो। जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है। ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है। तो जिसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है बेटा उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उनको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। चलो इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो नाइट्रोजन पे 3 माइनस लगा दे, है ना। ऑक्सीजन पे 2 माइनस लगा दे और फ्लोरीन पे 1 माइनस लगा दे और इनके साथ में एक नियॉन भी लिख दिया जाए। ठीक है। आप मेरे को बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से ही है और 3 ये माइनस के आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 10। मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास पहले से ही है और 2 ये माइनस के, तो इसके पास भी 10। इसी प्रकार फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और एक माइनस का ले लिया तो 10। और नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, यानी कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इनमें चारों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10-10 है, मतलब ये चारों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलो और देखते हैं। जैसे सोडियम, इस पे मैं 1 प्लस लगा दूं। मैग्नीशियम, इस पे मैं 2 प्लस लगा दूं। एल्यूमिनियम, इस पे मैं 3 प्लस लगा दूं। ठीक है। और यहाँ पे वापस नियॉन लिख दूं। ठीक। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। 11 में से एक पॉजिटिव के कारण कम हो जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 10। अच्छा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से ही है। अब 2 प्लस लगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसके पास भी कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी प्रकार एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, यानी कि इसके पास पहले 13 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन 3 प्लस के कारण 3 चले गए, तो कितने बचे? 10। तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इनमें भी सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो समझ में आ रहा है आपको? जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एक बार नोट करो। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं।
जैसे मान लो CN है ना, और इस पे मैं एक माइनस लगा दूं, N2 है ना। इसके अलावा रे C2, इस पे 2 माइनस लगा दूं है ना। O2, इस पे मैं 2 प्लस लगा दूं। ठीक है, चलो समझो। देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से ही है, और एक ये माइनस का समझ लो, तो कितने हो गए 7, और 7 नाइट्रोजन के, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के पास 7 होते तो 2 के पास 14। कार्बन, एक कार्बन के पास 6 होते तो 2 के पास 12, और 2 माइनस के आ गए तो कितने हो गए 14। ठीक इसी प्रकार ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं तो 2 के पास 16, और 16 में से 2 घटा दो क्योंकि 2 प्लस लगे हैं, तो कितने हो गए 14। नहीं, तो इन सभी के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सब क्या हो गए, एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, क्या हो गए बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मान लो O2, O2 पे मैं 2 माइनस लगा दूं है ना, और एक लिख दूं F2। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8, तो 2 के पास 16, और 2 माइनस के तो कितने हो गए 18, मतलब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 9, यानी कि एक फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 9, तो 2 के पास 18। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या हो गए एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक को बेटा हिंदी में बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। हिंदी में क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक, है ना, याद रखना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। बोलो, सम इलेक्ट्रॉनिक पहचान लोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, है ना, कि इनमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या कौन नहीं है। चलो कुछ क्वेश्चन देखें। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, और ऑप्शन मान लो, एक ऑप्शन में दे दिया आपको CO, एक ऑप्शन में आपको दे दिया जाए NO पॉजिटिव, एक ऑप्शन में आपको दे दिया जाए CN माइनस, और एक ऑप्शन में दे दिया जाए आपको O2। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का होता है 8, तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 6 14, मतलब यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, समझ लो कि एक प्लस के कारण एक कम हो गया, तो कितने 7, और 7 नाइट्रोजन के, मतलब यहाँ पे भी कितने 14। यहाँ पे कार्बन का 6 होता है, मतलब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, और एक ये माइनस का गिन लो तो कितने हो गए 7, और 7 नाइट्रोजन के, मतलब यहाँ पर भी 14 इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के पास 16। ठीक है, अब देखो, इसके पास भी 14, इसके पास भी 14, इसके पास भी 14, लेकिन इसके पास 16, मतलब ये तीनों तो एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन ये इनका आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली वाला। ठीक है, याद रहेगी बात, आगे बढ़े। चलो, इसके बाद अगला आपको मैं बताता हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीशीज होती है उनकी रेडियस, है ना। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी
रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, तो इनके रेडियस निकालना बेटा बहुत आसान है, देखो कैसे करते हैं। जैसे मान लो केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट में अपन देखते हैं कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? नेगेटिव चार्ज के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर रेडियस भी बढ़ेगी। ये ऊपर एरो लगाया मतलब बढ़ेगी, है ना। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर रेडियस भी बढ़ेगी, क्योंकि जो रेडियस होती है वो नेगेटिव चार्ज के कैसी है? समानुपाती, है ना। चलो उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन पे 3 माइनस लगा दे, ऑक्सीजन पे 2 माइनस लगा दे, फ्लोरीन पे 1 माइनस लगा दे। ठीक है, अब आप देखो कि इनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसके पास है? नाइट्रोजन के पास। मतलब नाइट्रोजन की रेडियस सबसे ज्यादा, उससे कम ऑक्सीजन की और उससे कम फ्लोरीन की। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन का भाई फास्फोरस होता है, ऑक्सीजन का भाई सल्फर होता है और फ्लोरीन का भाई क्लोरीन होता है। ठीक है, इनमें देखो तो इनमें भी फास्फोरस के ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव है, मतलब फास्फोरस की रेडियस सबसे ज्यादा, उससे कम सल्फर की और उससे कम क्लोरीन की। बोलो समझ में आ रहा है? याद रहेगा? तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर रेडियस बढ़ती है ना, याद रखना। अगला देखो, केस टू। केस टू क्या है? रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज। रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर रेडियस घटेगी। जो रेडियस है वो पॉजिटिव चार्ज की कैसे है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कम होगी। तो हम लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर रेडियस कम होगी। ठीक है, जब भी आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी? कम होगी, है ना। चलो उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास सोडियम है, इस पे 1 प्लस होता है, Mg है, इस पे 2 प्लस होता है, एल्यूमिनियम है, इस पे 3 प्लस होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पे रेडियस क्या होती है बेटा? कम होती है। मतलब जिस पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा उसकी रेडियस सबसे कम होगी। तो आप देखो इस पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, मतलब इसकी रेडियस सबसे कम, इससे ज्यादा इसकी और इससे ज्यादा इसकी। ठीक है, अगला देखो। जैसे सोडियम का भाई कौन होता है? पोटेशियम। मैग्नीशियम का भाई कैल्शियम। ठीक है, अच्छा पोटेशियम और कैल्शियम के बाजू में कौन होता है? स्कैंडियम। ठीक है, अब इन तीनों में देखो आप, इन तीनों में स्कैंडियम के ऊपर 3 पॉजिटिव है, यानी कि ज्यादा पॉजिटिव हो गए। तो स्कैंडियम की रेडियस इन तीनों में सबसे कम होगी, इससे ज्यादा कैल्शियम की और उससे ज्यादा पोटेशियम की। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पे रेडियस कम होता है। ठीक है, नोट कर लो एक बार।
यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, बाकी ऐसा क्यों होता है ये आपको समझना है तो आप पीरियोडिक टेबल के लेक्चर देखना, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में विनोद सर ने आपको बताया होगा कि जब पॉजिटिव आता है तो आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, नेगेटिव आता है तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, ठीक है। इसी कारण रेडियस कम ज़्यादा होती है। तो यदि इनके बारे में और अच्छे से समझना है तो पीरियोडिक टेबल वाले लेक्चर देख लेना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो एक आखिरी केस और है बेटा, केस थर्ड। ये क्या है, देखो जैसे मान लो आपसे पूछे कि ऑर्डर बताओ, क्या बताओ, ऑर्डर। ऑर्डर तो रेडियस का ऑर्डर कैसे बताना है याद रखना, सबसे ज्यादा रेडियस होती है नेगेटिव की। किसकी होती है, नेगेटिव की। नेगेटिव के बाद आएगा न्यूट्रल। थोड़ा नीचे लिखे यार, है ना, अजीब लग रहा है। थोड़ा नीचे लिखते हैं ना, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या बताना है, ऑर्डर। अब जैसे मान लो आपसे ऑर्डर पूछे, है ना, और ऑर्डर में हमको क्या करना है, सबसे आगे नेगेटिव वाले को रखना है, उसके बाद न्यूट्रल, और उसके बाद आ जाएगा पॉजिटिव वाला। याद रहेगी बात, सबसे आगे किसको रखना है, सबसे आगे रखना है आपको नेगेटिव वाला, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद पॉजिटिव, है ना। चलो कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये मान लो कि इस पे नेगेटिव है और इस पे पॉजिटिव है, तो बीच वाला क्या हो गया, न्यूट्रल। जिस पे चार्ज नहीं होता है उसको न्यूट्रल बोलते हैं बेटा, है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेडियस होगी नेगेटिव की, उससे कम न्यूट्रल की, और सबसे कम पॉजिटिव की। अच्छा मान लो इस तरह से दे दिया जाए, जैसे आयोडीन, यहाँ पर भी आयोडीन और यहाँ पर भी आयोडीन, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, और ये न्यूट्रल। जिस पे चार्ज नहीं होता उसको न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। तो रेडियस का ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ज़्यादा होगी नेगेटिव की, फिर न्यूट्रल, और उससे कम पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा मान लो इस तरह से दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे मैं फ्लोरीन पे एक माइनस लगा दूँ, यहाँ पे लिख दूँ नियोन, और यहाँ पे लिख दूँ सोडियम पे पॉजिटिव, तो क्या होगा, नेगेटिव वाले की ज़्यादा होगी, उसके बाद न्यूट्रल, और उसके बाद पॉजिटिव। याद रहेगी बात, एक बार नोट करो। आगे बढ़े, एक आखिरी चीज और देख लो बेटा इसमें आज के लिए, आइसो बारीक स्पीशीज, या स्पीशीज तो अपन पहले ही लिख चुके हैं, आइसो बारीक लिख लेते हैं। आइसो बारीक क्या होता है, देखो जिनका मास नंबर सेम होता है उनको बोलते हैं आइसो बारीक। जिनका मास नंबर सेम होता है उनको क्या बोलते हैं, आइसो बारीक। तो हम लिखेंगे इनका मास नंबर समान होता इनका मास नंबर समान, अरे होता है। इनका जो मास नंबर है बेटा वो तो समान होता है,
लेकिन इनमें जो न्यूक्लियर चार्ज है वो अलग होता है। तो इनका मास नंबर समान होता है, किंतु न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज से मतलब है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, है ना। अलग अलग होती है। याद रहेगी बात। जो आइसोबारिक होते हैं बेटा, इनमें क्या होता है, इनका मास नंबर तो समान होता है, किंतु इनमें न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज से मतलब होता है नाभिकीय आवेश। तो जो नाभिकीय आवेश होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हमने न्यूक्लियर चार्ज के ब्रैकेट में लिख लिया प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो एक ले लिया जाए कार्बन और एक ले लिया जाए, साथ में लिख लेते हैं कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है। अब मेरे को पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, जबकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो यदि मैं यहाँ पे 14 लिख दूं इसके सर पे, यानी कि ये 14 वाला आइसोटोप है, तो इसका जो मास नंबर है वो 14 हो गया। और नाइट्रोजन का नॉर्मल 14 होता है, नहीं। देखो ये कोई एलिमेंट हो गया, सिर पे लिखते हैं एटॉमिक मास, या नॉर्मल बोलो तो मास नंबर, मास नंबर। और पैरों में क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, है ना। तो देखो दोनों का मास नंबर सेम है, इसका भी 14, इसका भी 14, है ना। तो मास नंबर सेम हो गया। लेकिन आप प्रोटॉन की संख्या देखो, तो आप प्रोटॉन की संख्या देखोगे तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन है 6, जबकि इसमें प्रोटॉन की संख्या देखोगे तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 7। इसका मतलब है कि इसके नाभिक में जो नाभिकीय आवेश है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, वो 6 प्रोटॉन के बराबर है, और इसके नाभिक में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 7 प्रोटॉन के बराबर है। मतलब दोनों का जो नाभिकीय आवेश है वो अलग अलग है, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो सेम है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोबारिक। क्या हो गए, आइसोबारिक। याद रहेगी बात। जो आइसोबारिक होते हैं इनको बेटा हिंदी में समभारिक बोलते हैं, याद रखना। हिंदी में क्या बोलते हैं, समभारिक, ठीक है। आइसोबारिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, समभारिक। पहचान क्या है, मास नंबर सेम होगा लेकिन न्यूक्लियर चार्ज अलग होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल के लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।